वेलकम बैक स्टूडेंट क्लास टेंथ। आज आपको हम त्रिकोणमिति के आगे के क्वेश्चन बताएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया है सेक थीटा बराबर √5, तो कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर √5। तो आपको इसमें त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं, 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, चाहे 5 निकालने हो, चाहे 2 निकालने हो, चाहे 3 निकालने हो, सबका तरीका सेम है, एक जैसा है और आपको सब काम उसी हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद लाल बटे कक्का जरूर लिख लेंगे। लाल बटे कक्का सेक थीटा को √5/1 कर लेंगे। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका 5 है √ और आधार आपका 1 है। ये √5 है और आधार आपका 1 है। तो हम सूत्र लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पर √5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार की जगह पर 1 का स्क्वायर। √ और स्क्वायर जब दोनों साथ साथ होते हैं तो दोनों कैंसिल अप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बचेगा 5, लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 5 - 1 बराबर लंब स्क्वायर। 5 में से 1 निकल गया, 4 बराबर लंब स्क्वायर बराबर 4, तो लंब बराबर √4, लंब बराबर 4 का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर अब आप निकालिए मान साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे कर्ण यानी 2/√5। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका 1 है, कर्ण √5 है, कॉस थीटा का मान हो गया। फिर इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी 2/1, तो 2 को जब 1 से भाग करेंगे 2 ही रहेगा, टेन थीटा बराबर 2 हो गया। काट उसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार 1 है, लंब आपका 2 है, 1/2 हो जाएगा। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका √2 है और लंब √5 है और ये हो जाएगा 2 तो √5/2। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों मान आपके निकल आए। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो कोसेक यहाँ पर आएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका 2 है, लंब √3 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख लेंगे। कर्ण की जगह 2 का स्क्वायर, लंब की जगह पर √3 का स्क्वायर, आधार की जगह पर आधार स्क्वायर। 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार स्क्वायर। 3 को इधर ले आएंगे, 4 - 3 बराबर आधार स्क्वायर। 4 में से 3 निकल गया, 1 बराबर आधार स्क्वायर। आधार निकल आया, ये आपका आधार निकल आया। अब जब आधार निकल आया तो आधार की जगह पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब √3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 1/2, और फिर उसके बाद अगला मान है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका ये है और आधार ये है यानी √3/1, तो √3 ही रहेगा। कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 1/√3 हो जाएगा। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका 2 है, आधार आपका 1 है,
तो ये आपका हो जाएगा, जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपके 5 मान ये निकल आए। अब इसमें चाहे आपको 5 निकालने हो चाहे 2 निकालने हो, सारे मान इसी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि cos a बराबर 1/√2 sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित के मान निकालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे, cos a आधार बटे कर्ण लिख लेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे। साइन, इसमें साइन cos a का मान निकल आया, तो हम साइन a का मान यहीं पर निकाल लेंगे। साइन a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी 1/√2 हम यही मान निकाल लेंगे। फिर साइन b आपको दिया है √3/2, ये आपको दिया हुआ है। तो अब इसमें फिर तो लंब बटे कर्ण, लंब ये है, लंब ये है, यानी √3 और कर्ण है 2, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार निकालना है तो फिर वही हम काम करेंगे, कर्ण की जगह पर 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार 4, तो इधर ले आएंगे, हो जाएगा 4 - 3 आधार स्क्वायर। 4 में से 3 निकल गया, 1 बराबर आधार स्क्वायर, आधार बराबर 1, तो ये आपका आधार निकल आया। अब जब आधार निकल आया तो आधार की जगह पर हम लिख देंगे और यहीं पर हम cos b का मान निकाल लेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, तो ये आपका cos b का मान भी आपका निकल आएगा। अब आपको जो दिया हुआ है उसका मान निकालना है, यानी sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान आपको चाहिए। ये इसमें यहाँ पर भी लिख दें हम, निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये sin a 1/√2, cos b आपको यहाँ आपने निकाला है 1/2, और cos a आपने निकाला है, cos a का मान 1/√2 दिया हुआ है, sin b का मान √3/2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये 2√2 हो जाएगा, इसका गुणा, √3 को 1 से करेंगे तो √3/2√2 बराबर, यहाँ 2√2 हम लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस √3 बचेगा। तो ये आपका एक आंसर ये आ गया, यानी आपका मान निकल आया। अब इसके बाद फिर tan थीटा बराबर a/b, तो प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करिए b cosec थीटा अपान a cosec b sec थीटा अपान a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। लाल बटे कक्का आप लिख लें, यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan यहाँ पड़ेगा, यानी साइन cos tan cot sec, और ये आपका cosec हो जाएगा। तो इस तरीके से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब की जगह पे a का स्क्वायर, आधार की जगह b का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कर्ण का मान आपने ये निकाला। अब जो निकालना था वो लिख लिया, b sec थीटा अपान a cosec थीटा, तो b इंटू सेक पड़ेगा कर्ण बटे आधार, कर्ण ये है आधार ये है, यानी √b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b, ये हो गया, बटे
ये ए हो गया। कौशिक कर्ण बटे लंब, कर्ण ये है, लंब ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और ये ए हो गया, ये ए कट गया, ये ए कट गया, तो ये दोनों बचे, हमने लिख लिया। फिर ये दोनों ऊपर नीचे से कट जाएंगे, तो अब आपका बचेगा एक। ये आपका एक, आपको ये प्रूफ करना था, यही लाना था, यहाँ लिख दीजिए। ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 ये बढ़िया है क्वेश्चन। कॉस ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a अपॉन sec a। तो इसमें भी वही काम करना है, cos a आधार बटे कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे, कर्ण की जगह 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार की जगह 4 का स्क्वायर। 25 लंब स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16, इधर ले आएंगे 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। 25 में से 16 निकल गए 9 बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 9, लंब बराबर अंडर रूट 9, तो लंब बराबर 3 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 9 का एलसीएम ले लेंगे। tan a आप ये लिख लेंगे आप फिर से हम, तो tan a बराबर लंब बटे आधार, हम यहाँ पर लाल बटे कक्का हर बार लिखेंगे, और ये आप लिखते रहिए साइन कास tan काट सेक और कोसेक। तो tan a बराबर लंब बटे आधार होता है 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए लंब बटे कर्ण 3/5 हो गया। सेक कर्ण बटे आधार यानी 5/4। ऊपर वाला इसे 1 प्लस 3 3 9 4 चक्कू 16, और ये आपका इसका गुणा हो जाएगा, यानी बाहर का गुणा अंदर का गुणा, तो 4 3 12/25 हो जाएगा। 3/4 यहाँ 16 एलसीएम हम ले लेंगे एक मान करके, तो 16 1 अन्ना 16, 16 कट गए 9 बचा। अब 12/25 ऐसे उतार लेंगे, चलते चले आएंगे। 3/4 16 और 9 25/16 बराबर 12/25। ये वही काम 16 ऊपर चला जाएगा और अंदर का गुणा बाहर का, तो 3 × 16/25 × 4। अब यहाँ काट देंगे, 4 चक्कू 16, 4 3 12/25 बराबर 12/25। तो ये LHS बराबर RHS, ये आपके दोनों मान निकल आए। इस तरीके से अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, वही काम फिर लाल बटे कक्का आप ज़रूर लिखें, लाल बटे कक्का कहीं पर लिख लें, इससे फ़ायदा मिलेगा। साइन कास tan काट सेक और कॉसेक। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा, तो 3 × लंब हम निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से ये आधार आपका आ जाएगा √3, ये लिख देंगे, तो 3 × साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, -4 × साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। हालांकि इसकी इसमें ज़रूरत है नहीं, आप न बिल्कुल न निकालें, क्योंकि साइन ए के मान पुट करने हैं। अब 3 1 3/2 -4, 3 बार करेंगे तो 1 रहेगा, और 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3/2 -1/2, 2 एलसीएम हो गया, 2 2 कट गया 3, 2 2 कट गया 1, 3 में से 1 निकल गया 2/2, ये कट गया 1, तो ये आपका मान निकल आया, आपका ये हो जाएगा ये। इस तरीके से आपके मान निकल आए। तो आप लोग ये क्वेश्चन लगाइए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में और अधिक अच्छे से बताएं और समझाएं। सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपको हमारे चैनल का फ़ायदा मिलेगा और आगे बताएंगे। धन्यवाद।